नमस्कार दोस्तों। ये भैंस पिछले 4-5 दिनों से चारा बिल्कुल कम खा रही है और पानी भी बिल्कुल कम पी रही है। तो इसका टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 101.9 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकॉर्ड हुआ है। और अब हम इस भैंस का ट्रीटमेंट करेंगे लक्षणों के आधार पर। और ये भैंस एक ही बार ट्रीटमेंट करने से बिल्कुल ठीक हो गई थी। दूसरे दिन मैंने कॉल करके पूछा था पशुपालक से, उन्होंने बताया कि उसी दिन शाम को ही ये चारा खाने लगी और बांटा भी खा लिया और पानी भी पीने लगी खूब सारा। तो पशुपालक ने लक्षणों में बताया था कि ये बिल्कुल कम पानी पी रही है और बिल्कुल कम चारा खा रही है और पेशाब भी ये बिल्कुल कम कर रही थी। तो इन लक्षणों के आधार पर हमें ये लग रहा है कि इस भैंस को एल्केलोसिस हो गया है। मतलब इसके रुमन के अंदर, पेट का जो भाग होता है रुमन, उसके अंदर एसिड कम बन रहा है, जिसके कारण इसको भूख भी नहीं लग रही है और पेशाब भी ये कम कर रही है। तो इन लक्षणों के आधार पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि भैंस को क्या रोग हुआ है, एल्केलोसिस हुआ है या एसिडोसिस हुआ है। एसिडोसिस और एल्केलोसिस का मेन अंतर ये है कि एसिडोसिस के अंदर भैंस पानी खूब सारा पीती है, बार बार पीती है, क्योंकि उसके रुमन के अंदर जलन होती है तो वो बार बार पानी पीती है। और एल्केलोसिस के अंदर भैंस या गाय जो भी है पानी बिल्कुल कम पीती है और पेशाब भी कम करती है। ये मुख्य लक्षण है और मुख्य अंतर है इन दोनों बीमारियों में। तो इसके आधार पर हमने इसका ट्रीटमेंट किया। सबसे पहले हम इसको इंजेक्शन लगा रहे हैं एट्रोपिन सल्फेट, जिसका कि एल्केलोसिस के अंदर बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ड्रग ऑफ चॉइस आप कह सकते हैं इसको। वो हम इसको 15 ml दे रहे हैं आईवी रूट से। आप देख सकते हैं इस तरह से आप कान की वेन में आराम से आईवी लगा सकते हैं और भैंस को पता भी नहीं चला। और ये बहुत ही, वैसे तो बदमाश भैंस है, लेकिन कान में जैसे ही इंजेक्शन लगाया ये हिली तक नहीं 1 इंच भी। और बाकी इंजेक्शनों के अंदर हम इसको 3 इंजेक्शन और देंगे, 4 इंजेक्शन और देंगे, जिनमें एक ये इंजेक्शन हम ट्राइबीवेट और न्यूरोकाइंड, इन दोनों इंजेक्शनों को मिक्स करके ये इंजेक्शन दे रहे हैं। लगभग 7-8 ml ट्राइबीवेट और 7-8 ml न्यूरोकाइंड, ये दोनों इंजेक्शन हम इसको लगा रहे हैं आईवी रूट से ही। और अब आप देख सकते हैं ये बदमाशी करना शुरू कर चुकी है भैंस। ये इंजेक्शन लगाने नहीं दे रही है आसानी से। और बाकी इंजेक्शनों के अंदर हम इसको एक देंगे, कम पेशाब कर रही है इसलिए जो रिमोट वेट इंजेक्शन आता है जिसमें कि फ्रूसेमाइड साल्ट आता है, वो हम इसको 5 ml देंगे ताकि ये पेशाब करने लगे। और पशुपालक को हम बताएंगे कि आपको इसको नींबू पिलाने हैं, मतलब नींबू का रस निकाल लेना है और पिलाना है। लगभग आधा केजी जो नींबू का रस निकाल के और इसको पिला देना है। और अगर सिरका मिल जाए तो सबसे बढ़िया, सिरका आप पिला सकते हैं। और उसके साथ में जो कोयला होता है, लकड़ी का कोयला, वो हम 100 ग्राम बता देंगे पशुपालक को, क्योंकि कोयले के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो माइकोटॉक्सिन जो बॉडी के अंदर बनते हैं इन बीमारियों में, जैसे एल्केलोसिस हो गया या एसिडोसिस हो गया, इनके अंदर शरीर में माइकोटॉक्सिन बनने लगते हैं जो कि ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं रुमन में से। तो उनको एक्टिवेटेड चारकोल अपने साथ सोख लेगा और गोबर भी आसानी से लगेगा चारकोल की मदद से, क्योंकि चारकोल एक परगेटिव है जो कि आंत के चारों ओर लपेट जाता है और उसके बाद में गोबर को आसानी से आगे छिड़काने का काम करता है। तो ध्यान रखें इन बातों का। और एंटीबायोटिक के अंदर हम इसको ऑक्सी दे रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर कुछ खास इसका रिकॉर्ड नहीं हुआ है, 101.9 है। इतना तो धूप के कारण भी बढ़ सकता है टेम्परेचर। तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो इंजेक्शन है वो भी हम इसको आईवी दे देंगे ताकि जलन ना हो बिल्कुल भी। और एक इंजेक्शन हम इसको सीपीएम दे देंगे 10 ml। और
एनाल्जेसिक की इस बीमारी में ज़रूरत नहीं है। एनाल्जेसिक उल्टा असर करते हैं, क्योंकि अगर हम एनाल्जेसिक इसको देंगे तो इसके रुमन की गति रुक जाएगी और ये इसको भूख नहीं लगेगी और चारा नहीं खाएगी। इसलिए इन बीमारियों में एनाल्जेसिक को आप अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि विशेष ज़रूरत नहीं होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।